हेलो बच्चों, माय नेम है आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH। लेकर के आया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए आज BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बच्चों हम लोग थेल्स थ्योरम की बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेकर के आए हैं बच्चों आप लोगों के लिए आज BPT। अच्छे से कॉपी पेन निकाल लो और प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, तो BPT बच्चों इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म इट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कि BPT जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और इसको दिया किसने। इसको बच्चे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट्स ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। ध्यान रखना बच्चों, इसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। कारण ये है कि इसको जो हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था, इसलिए बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चा, BPT इट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या कहती है। ये कहती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो जो दो एडजेसेंट साइड्स होंगी उनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। बोले सर क्या कह गए आप, सुनिए मैं बताता हूँ। जैसे मानिए एक ये ट्राइंगल है, मानिए एक ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम है AB और C। मान लो ये एक साइड है, इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके पैरेलल ध्यान रखना, इसके पैरेलल मीन्स ये E है, मीन्स ये F है। तो आपने क्या करा, EF को पैरेलल ड्रॉ किया BC के। बहुत बढ़िया बात, इतनी बात क्लियर है। तो क्या कहती है हमारी BPT, कहती है AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। क्या, FC। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस चीज़ को। ठीक है, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। बोलो क्लियर हो गई बात। ये कहती है बच्चों हमसे थेल्स थ्योरम। कहना था जरूरी है इसी के पैरेलल, ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा भी हो सकता है। देखो जैसे ये एक ट्राइंगल, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। आप ध्यान देखो इस लाइन के पैरेलल भी आप कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, है ना। मान लो ये हमारी X है, मान लो ये हमारी Y है। हमने कहा कि XY जो है वो पैरेलल है QP के, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे आप सर RY और अपॉन YQ इज इक्वल टू RX और अपॉन में किसके XP। ये कहती है बच्चों हमसे हमारी कौन सी थ्योरम बच्चों, इट्स अ BPT की किसी भी ट्राइंगल में किसी भी साइड के यदि कोई हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो उनकी साइड्स के, उनकी एडजेसेंट साइड्स के, एडजेसेंट मैंने क्यों बोला बच्चा, क्योंकि यहाँ पर जो ये साइड्स होती हैं एडजेसेंट होती हैं। एडजेसेंट मतलब एक वर्टेक्स से निकली हुई। ठीक है, तो उनके एडजेसेंट साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, देखिए बच्चे स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल if any line drawn parallel to the side of triangle, then the corresponding ratio, then the corresponding ratio of adjacent sides are equal, are equal।
ठीक है, मतलब समझो इसका कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन ट्राइंगल इफ एनी लाइन, कोई भी लाइन ड्रॉ करी जाए पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू द एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, टू द एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, then the corresponding ratios of adjacent sides are equal। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर ये कोई ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल है A, इट्स B, इट्स C। इसके पैरेलल अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी इसका नाम है E और इसका नाम है F, तो क्या होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम EF पैरेलल टू BC, देयरफॉर आप कह सकते हो AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये बच्चों हमारा क्या बनेगा, आपका कंसेप्ट। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं कि भाई एक्चुअल में थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है। बढ़िया, तो समझ में आ गया। अब चल रहे हैं हम लोग इसके किस पर, काय पर बच्चों, यस प्रूफ पर चलते हैं। अब इसका प्रूफ देखेंगे अच्छे से, ठीक है, कि भाई इसका प्रूफ क्या कहता है और किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, नोट करते रहिएगा बच्चों, नोट नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नोट जरूर करते रहना, सारी चीज़ों को नोट करते रहो भैया, नोट नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ आएगा। ठीक है, नोट करते रहना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भैया। आगे जो चीज़ है बच्चा वो है इसका प्रूफ। तो सबसे पहले इसके प्रूफ को करने के लिए हम लोग को कुछ लाइन है, जैसे कि सबसे पहले गिवन, कि भाई गिवन क्या है। अगर बच्चों आप गिवन पूछो तो आपको पता है एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम PQR है और एक उसके पैरेलल लाइन है जिसका नाम E और F है। क्या कहेंगे बच्चों आप कि EF जो है वो पैरेलल दे रखा है किसके, QR के, यही गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है हमको भैया, कहना सर जी टू प्रूफ करना है हमको PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, यही हमको प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा इसके प्रूफ की तरफ। इसका प्रूफ क्या कहता है, इसका प्रूफ क्या कहता है, ठीक है, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, एक सेकंड बस। ठीक है, इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इसका प्रूफ क्या कहता है, इसके प्रूफ को करने के लिए बच्चों सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कंस्ट्रक्शन। क्या आती है बच्चों, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहली चीज़ इसके प्रूफ को करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है बच्चों कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन को फील करो इसके। सबसे पहले आपको Q से F को ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है, ध्यान से देखिएगा, ज्वाइन करना है QF, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है RE, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है RE, ज्वाइन QF एंड RE रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें तो फिर उस चीज़ को देखिएगा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो उसमें क्या है जरा देखिएगा, E से इधर एक परपेंडिकुलर डलेगा, E से इधर एक परपेंडिकुलर डलेगा, ये देखिए बच्चों, ये जिसको आप नाम देंगे M, ये PR पर एक परपेंडिकुलर डला है, ठीक है। उसके बाद बच्चों F से इस पर एक परपेंडिकुलर डला जाएगा, ठीक है, जिसका नाम आप दे देंगे N। तो आपने क्या करा, ड्रॉ करें EM परपेंडिकुलर टू किस पर बेटा, PR पर, ठीक है, एंड FN परपेंडिकुलर टू PQ पर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ये बच्चों हमारा छोटा सा कंस्ट्रक्शन रहेगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डाला और साथ ही साथ QF को ज्वाइन करा, R और E को ज्वाइन करा, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं बच्चों इसके प्रूफ पर। तो प्रूफ में क्या करना है हमको, एरिया लेना है ऑफ ट्राइंगल PEF का। उसमें बच्चों आपको ट्राइंगल का एरिया पता ही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मुद्दे की बात सुनिएगा
जब इस ट्राइंगल को लेंगे आप तो पहले अगर आप इधर वाली हाइट को लेते हो, ये जो एल्टीट्यूड हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं ये इस ट्राइंगल के लिए बनेंगे आप हाइट। तो एफ एन अगर आप हाइट लेते हो तो बेस क्या लोगे, पी ई। ध्यान देना, एफ एन अगर आप हाइट लेते हो तो पी ई क्या लोगे आप, बेस। यानी कि 1/2 बेस, बेस बेस ये हुआ हमारा पी ई इंटू मेरे बच्चों हाइट, हाइट इसके लिए क्या बनी, एफ एन। बहुत बढ़िया बात, इक्वेशन कौन सी हो गई, समझ गया ना बात को बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट बेटा अगेन इसी ट्राइंगल को लीजिएगा, अगेन इसी ट्राइंगल को ही लेना है, ट्राइंगल यही रहना चाहिए। ठीक है, अब किसी हाइट चेंज कर दो, हाइट कर दो ई एम, तो बेस क्या बनेगा बच्चे, पी एफ। तो 1/2 बेस बनेगा कितना, पी एफ, और जो हाइट बनेगी वो कितनी है, ई एम। बहुत बढ़िया बात, इक्वेशन कौन सी हो गई, तीसरी। अगली मेरे बच्चे मैं इधर बना देता हूँ 2 इक्वेशन। ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, क्यू ई एफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं सर आप, क्यू ई एफ, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इट्स अ क्यू ई एफ। ठीक है, इसमें भी 1/2 बेस। अब जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हाइट क्या होगी, बड़ा जादू वाला खेल है, जरा देखना, ये और ये बना ट्राइंगल। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बनना है तो इसके पीछे वाली हाइट ये बन रही है, ध्यान से देखो, ये बन रही है। ठीक है, ये बन रही है। कई बच्चों के कन्फ्यूजन क्या होती है, क्या ना सर ट्राइंगल आप ये वाला ले रहे हो, हाइट इसके पीछे वाली ले रहे हो, हाइट इसके पीछे वाली ले रहे हो, ऐसा क्यों। एक्चुअल बच्चे जब हमारा इस टाइप का ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल पूरा देखिए, मैं आपसे कहूँ इस पर हाइट कहाँ डालेगी, तो आप हाइट कहाँ डालना चाहोगे, हाइट इसके परपेंडिकुलर डालना चाहोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे ये पूरी हाइट आ तो इसी के अंदर ही रही है ना, ये पूरे ट्राइंगल की हाइट होगी ना। देखो ना, यहाँ से अगर मैं इस हाइट को मानूँ तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ऑलमोस्ट सेम ही होगी। समझ रहे हो ना आप बात को, तो इसीलिए मैंने बच्चों इस तरीके से इसको लेना पसंद किया। ठीक है, तो 1/2 बेस, बेस अब देखना इस ट्राइंगल का बेस ये है, बेस ये है ई क्यू, इंटू बेटा हाइट दीजिएगा एफ एन। इक्वेशन हो गई कौन सी, तीसरी। कौन से नंबर में लिए मैंने, अच्छा 1 2 3, तो ये वाली तीसरी। ठीक है, नंबर अगला मेरे बच्चे एरिया। अब देखिएगा बच्चों, सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल लीजिएगा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, जब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिएगा आर एफ ई 1/2 बेस, बेस आपकी से ये बना आर एफ, तो हाइट आपकी से ये वाली बनेगी, ये वाली, क्या है बच्चों, ई एम। और इक्वेशन कौन सी हो गई बच्चों अपने पास ही है, फोर्थ। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, अच्छे से एरिया समझ में आ गए। ठीक है, नोट करो इसको, तभी हम लोग इसको उसके बराबर प्रूफ करना शुरू करें। ठीक है, ऊपर से रेस करते हैं हम। ठीक है, ये सब हटा देते हैं हम, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, इनके कोई काम नहीं है भैया, हट जाओ भैया यहाँ से। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे इसको हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे जरा देखिएगा बच्चों। हमको क्या चाहिए, आपको पता है, हमको चाहिए पी ई अपॉन ई क्यू। क्या चाहिए, पी ई अपॉन ई क्यू। ये पी ई तो मिल गया, ई क्यू देखो कहाँ मिलेगा, तो ये मिला ना, दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3। क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ पी ई एफ 1/2 इंटू पी ई इंटू एफ एन। और बच्चे इसके अपॉन में कौन सा एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्यू ई एफ, और 1/2 कितना आएगा बच्चे, ई क्यू इंटू में एफ एन। ठीक है ना, एफ एन से एफ एन कट, 1/2 से 1/2 कट। आप अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ पी ई एफ जो है वो आया होगा एरिया ऑफ क्यू ई एफ के इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन ई क्यू। इक्वेशन ए बना के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बच्चों हमको क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिएगा बच्चा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ पी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ आर एफ ई इज इक्वल्स टू
1/2 इंटू पी एफ इंटू ई एम, ऐसे उधर 1/2 इंटू आर एफ इंटू ई एम से ई एम कट, 1/2 से 1/2 कट। देखिएगा बच्चों अब क्या बचेगा, नोट जरूर कर लीजिएगा बच्चों सारी चीज़ें, ठीक है, नोट नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। क्या बचेगा बेटा, देखिएगा हमारे पास एरिया ऑफ पी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ आर एफ ई इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन आर एफ। ठीक है बच्चा, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। इसको सर बॉक्स में भी बंद कर देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा यार, एरिया ऑफ पी ई एफ, एरिया ऑफ पी ई एफ बोथ आर सेम, बहुत बढ़िया बात। लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ क्यू ई एफ है और यहाँ पे एरिया ऑफ आर ई एफ है। अगर मैं कैसे ना कैसे इसको और इसको सेम कर दूँ तो ये वाला जो पोर्शन है एल एच एस वाला, ये बराबर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब ये वाली सीट जो है बस की बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो कैसे, अब जरा देखिएगा। यहाँ पे गेम है, थोड़ा सा गेम क्या है, 9th क्लास की एक छोटी सी थ्योरम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्राइंगल को मैं यहाँ बनाता हूँ, ये 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 और ये है क्यू आर, ये है ई एफ। ध्यान से देखना बच्चों, ये वाले जो दोनों ट्राइंगल आ रहे हैं, ये वाले, ये और ये, आप ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल जो आ रहे हैं विद द सेम बेस, है ना, विद द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। ध्यान से देखो, है ना। अगर हम जानते हैं 9th क्लास की थ्योरम, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल आते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो एरिया ऑफ क्यू ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आर एफ ई, बिकॉज दे lie on the same base and between the same parallel। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज दे लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, जिस वजह से ये एरियाज कैसे हो गए, इक्वल। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ पी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ, ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैं इसके बराबर लिख देता हूँ, क्यू ई एफ बराबर पी एफ अपॉन आर एफ। इक्वेशन कौन सी हो गई, सी। अब आप अकॉर्डिंग टू सी और ए देखो, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये आपस में आ गया सेम, तो ये तो कट। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड सी, आप इससे तो काट दो, तो क्या बचा बच्चा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। देखिएगा मेरे बच्चे, ये हमारे पास आ गया कंसेप्ट, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। यही हमको क्या करना था मेरे बच्चों, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। मुझे उम्मीद है क्लियर समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन करो, ट्राइंगलों के एरियाज लो, एरिया देख करके दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद इन एरिया को इक्वल करो बाय दिस प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद इनको और इनको सेम कर दो और इसको इक्वल टू प्रूफ कर दो। इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो बच्चा यही हमारा इसका बेसिक्स था, यही स्टैंडर्ड था। मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया इसको, ताकि आप लोग के दिमाग में आप अच्छी सी क्लैरिटी पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। यदि मेरे बच्चों आप लोगों को समझ आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।